पिछले दिनों हमने देखा कि ग्राम पंचायतों द्वारा जिला प्रशासन को, सरकार को ये लिखा गया कि जो बच्चों को डिजिटल टैब वितरित किए गए हैं उनका फ़ायदों से ज़्यादा बच्चों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जन माध्यमों का, जिनमें अखबार हो, सोशल मीडिया हो या फिर टीवी चैनल हो, सभी का प्रभाव एक तरीके से बच्चों के स्वभाव पर, उनकी सोचने की क्षमता पर या फिर उनके मस्तिष्क पर पड़ता ही है। और इसी चीज़ को जानने के लिए हम कैथल के गांव वजीरनगर में पहुंचे हैं और यहां पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पे हमने ग्रामीणों के साथ साथ परिजनों और बच्चों से भी बात की है कि इन डिजिटल टैब का उनको फ़ायदा ज़्यादा है या फिर नुकसान। पूरी रिपोर्ट देखिए। कैथल के वजीरनगर गांव में लगभग 25 से 30 बच्चों को सरकारी स्कूलों के माध्यम से डिजिटल टैबलेट मिले हुए हैं, मगर इनका ठीक से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों कई ग्राम पंचायतों ने जिला प्रशासन को लिखकर ये निवेदन किया कि वो बच्चों से ये टैब वापस ले लें, क्योंकि इनके माध्यम से बच्चे अश्लील और गलत चीजें देखते हैं, जिनका उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। वहीं वजीरनगर गांव से इस बात को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कईयों ने माना कि वाकई इससे बच्चों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा आसान हुई है, मगर ऑफ द कैमरा कई बच्चों ने यह भी माना कि उन्होंने शहर जाकर कुछ पैसों में इन टैबलेट्स का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है और फिर मनचाही चीज़ देखी है। मगर कई परिजन ऐसे भी मिले जिन्होंने तकनीक के फायदे भी माने और सरकार की तारीफ भी की। गुरनाम कौन सी क्लास में पढ़ते 12वीं में जी। टैब मिला हुआ? हाँ जी। तो मानते उसका फ़ायदा है? हाँ जी। क्या क्या करते हो टैब के माध्यम से? रेमेडियल टेस्ट करते हैं और यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, लेसन होगी। अच्छा, नेटवर्क वगैरह सही आ जाता हाँ है? जी। हाँ जी। कोई इशू तो नहीं रहता? नो सर। टेक्निकल वगैरह। ये बताओ, मतलब कई सारे बच्चों से सुनने में आ रहा है कि टैब का वो गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ जी। आपके भी सुनने में आया? हाँ जी। क्या करना चाहिए हमको? पढ़ाई के बारे में देखनी चाहिए जी, हम्म, टेस्ट टूस्ट करने चाहिए जी, ठीक ठीक ठीक। गलत यूज नहीं करना चाहिए। यूज़ नहीं करना हाँ चाहिए। जी। आपकी लाइफ में मतलब बेनिफिट है हाँ टैब जी। का, मानते हैं आप? हाँ जी। तो टैब ना होता तो फिर आप कैसे पढ़ते, मान के चलो? फिर किताबा तो पढ़ते जी। किताबों से। हाँ जी। मेरा नाम सुरेश कुमार है, वजीरनगर गांव से हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती है आपकी गुड़िया? गुड़िया तो ये +2 में है। अच्छा, टैब मिला हुआ है इनको? टैब मिला हुआ है जी इनको। क्या मतलब फ़ायदा ले पा रही हैं टैब का उस तरीके से? फ़ायदा तो बहुत है जी, सरकार ने तो प्रयास अच्छा किया हुआ है। देखो इस पे मैं एक टीचर भी हूँ, टीचर होने के नाते तो मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ये। पर दुखद यही है कि बच्चे, देखिए, अट्रैक्शन की ओर सभी लोग दौड़ जाते हैं। बड़े हों, बच्चे हों, सभी अट्रैक्शन का केंद्र है, जो जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं। तो बच्चों का अट्रैक्शन क्या है? एंटरटेनमेंट ही हो गया। दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रूथ। तो वास्तव में क्या है, हमें क्या बेनिफिट लेना है। गरीब परिवार के बच्चों को दे दिए थे सरकार ने तो टैब, तो बेनिफिट लेना था। कोरोना जैसी महामारी में जो बच्चों को दिया गया, एजुकेशन प्रभावित ना हो उनकी, चलो फिर अब एक ट्रेंड हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड हो गया, तो बच्चे ये पिछड़ जाएंगे अगर इनको टैब नहीं मिलता। हम मीडिया में सुन रहे हैं कि टैब का तो दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है दुरुपयोग। मॉनिटरिंग कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। टैब नहीं होते तो घर पे स्मार्टफोन ऑलमोस्ट मिल जाता है, तो दुरुपयोग तो स्मार्टफोन से भी होगा ना। तो बस यही है कि प्रॉपर गाइड किया जाए बच्चों को कि इनका बेनिफिट लें। जो भी एजुकेशन ऐप दी है सरकार ने, सरकार तो इसको ऐसा कोई MDM मॉडल वगैरह देती है कि अदर एक्टिविटीज़ उसमें हो ही नहीं सकती। ब्रेक कौन करता है उनको? बच्चे करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स करवाते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं बच्चों पे, है ना? तो अपने फ़ायदे के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों के नाम पे वो खुद भी एंटरटेनमेंट करते हैं इससे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी बातें आई हैं कि हाँ ये हो रहा है बच्चों में। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया पे जब भी जाते हैं तो क्या होता है, कोई भी अनाप शनाप खुल जाता है, ठीक है ना। आप फेसबुक पे जाइए, आप ट्विटर पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो लोगों को पब्लिसिटी के लिए जो भी है नेगेटिविटी होती है वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, और उस पे कंट्रोल नहीं है। हालांकि इतना प्राइवेसी कंट्रोल होता है, उनको भी एक्टिवेट करने के बाद भी ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। तो ये तो सरकार को ही रखना चाहिए ना कि जो कंट्रोल करना है चीज़ों को। जो ऐप्स दे रही हैं, गूगल भी देता है कि पेरेंटल लॉक लगें उस पर, कि बच्चे उसका मिसयूज़ ना कर पाएँ। हम लगाते भी हैं, लगा के हमने भी ट्राई किया,
फिर भी वो जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं, पूरी तरह कंट्रोल नहीं है। तो सरकार का ही कोई सिस्टम होना चाहिए, मैं तो ये मानूंगा। जो इनका क्रेडिट सिस्टम वगैरह है, जो भी है, उनको इस पे कंट्रोल करना चाहिए। क्या लगता है अगर टैब ना होते तो जैसे पहले बच्चे पढ़ते थे वो उसमें सक्षम नहीं थे या समर्थ नहीं थे? देखो, बच्चों की पढ़ाई का तो ऐसा है सर, बड़ा देख रहे हैं हम भी कई सालों से, लगभग 2003 से मैं टीच कर रहा हूँ बच्चों को, तो उसमें देखने को आता है बच्चों का स्टडी का ग्राफ तो गिरा है। अब अगर इसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखें हम टैब का, तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया कि बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और वो टाइम अगर वो अपनी बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ करें कि भाई हाँ बेनिफिट्स हैं, हमें वीडियो लेक्चरर्स मिलते हैं इसमें, और जो ऑटोमेटेड टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं इसमें, तो बच्चों के लिए तो बेनिफिट है सर। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले ठीक है कंट्रोल्ड होता था, टीचर भी एक समय सभी बातों का आंसर नहीं दे पाता, ये तो टीचर के लिए भी हेल्पफुल है। कोई अच्छी बात बतानी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के बेस्ट टीचर का वीडियो बच्चों को दिखा सकते हैं हम लोग। कई बार लैब की फैसिलिटीज़ नहीं होती स्कूलों में, तो इसमें रिकॉर्डेड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो बच्चों को कम से कम विजुलाइज तो हम करवा सकते हैं। मान लो कि कहते हैं लर्निंग वाइल डूइंग बेस्ट है, करके नहीं देख पा रहे बच्चे, देख के सीख तो जाएंगे, हमारा ये मानना है। क्या नाम है बच्चे आपका? पूजा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? +2 में, कौन से स्कूल में जाते हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, टैब मिला हुआ आपको? यस सर, अच्छे से यूज़ कर पाती हैं टैब को? कभी कभी चलता है और कभी भी नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत आती है? नेटवर्क की अच्छा, नेटवर्क का इशू रहता है। यस सर। अच्छा, अदरवाइज मतलब पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी? यस सर। अच्छा, मतलब अगर टैब नहीं होता तो क्या मानती हैं आपकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं चल पाती? चल पाते, चल पाती। मतलब टैब का कैसे कैसे यूज़ करती हैं? वीडियो भी चलाते हैं सर। वीडियो चला के वगैरह, जो टेस्ट वगैरह हैं वो आते हैं। यस सर। तो मतलब हेल्पफुल है आपकी लाइफ में ये? नो, क्यों? कभी कभी बहुत ज़्यादा। नेटवर्क नहीं काम। यस। क्या नाम है आपका? नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2 में। टैब मिला हुआ आपको? यस सर। ठीक से यूज़ कर पाती हो टैब को? क्या क्या करते हो टैब के माध्यम से? ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन करते हैं और वीडियो देखते हैं, इसमें आती हैं जो ये। ठीक ठीक ठीक। नेटवर्क वगैरह सही काम करता है यहाँ पे? कभी करता है, कभी नहीं करता। अच्छा, मतलब दिक्कत है रेंज की गाँव में। ठीक है, तो मानती हैं कि टैब हेल्पफुल है आपकी लाइफ में? है तो है फिर। अच्छा, अगर ना होता तो क्या मानती हैं आप, कितना असर पड़ता आपकी पढ़ाई पे? नेगेटिव या पॉजिटिव ये बताओ थोड़ा सा। नेगेटिव पड़ता है। नेगेटिव पड़ता है, मतलब हेल्पफुल है आपकी लाइफ में टैब? विषय की गंभीरता को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जहां तकनीक अपने साथ कुछ फ़ायदे लेकर आती है तो इसके अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। ज़रूरी है कि इन फ़ायदों और नुकसान के बारे में बच्चों को बताया जाए। साथ के साथ खुद माता पिता को भी डिजिटल तौर पर इतना समर्थ यानी साक्षर होना पड़ेगा जिससे वो बच्चों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक कर सकें, क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे इन चीज़ों का सामना करेंगे ही।